फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीक्षा पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग वेग स्थिरांक तथा ताप में संबंध यानी अर्हेनियस समीकरण के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेग स्थिरांक तथा ताप में संबंध यानी कि अर्हेनियस समीकरण। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अर्हेनियस समीकरण क्या है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, ठीक है, यानी कि के तथा ताप टी हो गया कि परिणात्मक निर्भरता की व्याख्या स्वांते अर्हेनियस ने की थी। सक्रिय ऊर्जा के आधार पर अर्हेनियस ने एक सरल समीकरण प्रतिपादित किया जिसे क्या कहा जाता है, अर्हेनियस समीकरण कहा जाता है। वह समीकरण क्या था इसको देख लेते हैं। तो चलिए वह समीकरण क्या था इसको हम लिख देते हैं। के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये हमारा क्या था, अर्हेनियस समीकरण था। चलिए इसको हम लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसका जो हमें निगमन करना है वो किस प्रकार से करना है इसको देख लेते हैं। तो इसका निगमन जो हम लोगों को करना है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा लिखा है के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे। तो लिख देते हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है। हमने क्या लिखा, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। चलिए लॉग लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग के बेस ई बराबर लॉग ए बेस ई प्लस, यहाँ पे जब ये इंटू रहता है, लॉग का जो नियम है, अगर यहाँ पे इंटू होगा यानी कि जब गुणे में होगा तो लॉगरिथम जब लेते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जब इंटू है तो ये हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा लॉग ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, उसके बाद बेस ई। अब यहाँ पे देखेंगे जो पावर में लिखा है ई ए बाई आर टी, ये लॉग का नियम है कि जब कोई चीज़ पावर में रहता है वो आगे आ जाता है। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो लॉग के बेस ई बराबर हो जाएगा लॉग ए, यहाँ पे है लॉग के बेस ई बराबर लॉग ए बेस ई। अब यहाँ पे देखेंगे तो है माइनस ई ए बाई आर टी, ये हमारा आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाता है, तो यहाँ हो गया माइनस। उसके बाद लिखेंगे ई ए बाई आर टी, और जो हमारा बचा उसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा लिखा है लॉग ई बेस ई, इसका मान 1 होता है। क्या होता है, 1। लॉग ई बेस ई बराबर क्या होता है, 1। तो यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा क्या आएगा इसको देख लेते हैं। तो होगा लॉग के बेस ई बराबर लॉग ए बेस ई माइनस ई ए बाई आर टी, ये हमारा हो गया। अब इसके आगे क्या करेंगे इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लिखा है लॉग बेस ई, इसकी वैल्यू क्या होती है पहले इसको देख लेते हैं। तो लॉग ए बेस ई की जो वैल्यू होती है 2.303 लॉग बेस 10, ये हमारा मान हो गया। ठीक है। आगे इसको क्या करेंगे, लॉग बेस ई के स्थान पर इसी को रख देते हैं। चलिए यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे लॉग बेस ई के स्थान पे रखेंगे 2.303 लॉग बेस 10, और यहाँ पे बचा क्या है, के। हमने क्या लिखा, के लिखा। आगे देख लेते हैं। तो लॉग बेस ई जो लिखा यहाँ भी वही मान रखेंगे, तो हो जाएगा 2.303। उसके बाद क्या लिखेंगे, लॉग ए बेस 10, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमारा बचा है माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है। अब इस समीकरण में क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में 2.303 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। चलिए तो लिख देते हैं पूरे समीकरण में 2.303 से
भाग करने पर। ठीक है, तो हो क्या जाएगा इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे जब भाग करेंगे तो क्या होगा, ये 2.303 से 2.303 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, log k बेस 10। ये हमारा बचा। आगे देख लेते हैं, यहाँ भी वही है, तो इसको भी भाग करेंगे तो क्या बचेगा, log a बेस 10। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 2.303 नहीं है, तो यहाँ पे भाग में बच जाएगा, तो हो जाएगा EA/RT और होगा क्या 2.303। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण तैयार हो गया, अर्हीनियस समीकरण। ठीक है ना, इसका निगमन हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या कौन है, तो देखेंगे k बराबर क्या है, k बराबर हमारा है वेग स्थिरांक। k बराबर क्या हो गया, वेग स्थिरांक। EA देख लेते हैं, तो EA बराबर हो गया सक्रियण ऊर्जा, जिसे शॉर्टकट में EA लिखते हैं, सक्रियण ऊर्जा हो गया। अगर आगे इसके देखें तो और क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं R लिखा है और क्या लिखा है, T लिखा है, तो R बराबर हो गया गैस स्थिरांक और T बराबर क्या हो गया, परम ताप। क्या हो गया, परम ताप हो गया। इस प्रकार से हमारा निगमन तैयार हो गया। अब बात करते हैं यदि सक्रिय ऊर्जा किस में हो, अर्घ में हो। सक्रिय ऊर्जा यानी कि EA जो है वो किस में हो, यदि EA का मान अर्घ में हो तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो यानी कि जब यदि EA का मान अर्घ में हो तो R का मान क्या हो जाएगा, तो R बराबर 8.314 गुणे 10⁻7 अर्घ प्रति मोल, अर्घ प्रति मोल। ये हमारा मान हो गया। ठीक है, आगे इसको देख लेते हैं। आगे यदि EA का मान किस में हो, जूल में हो, तब क्या हो जाएगा, अगर हमारा मान यानी कि EA का मान किस में हो, जूल में हो, तब R का मान क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा R बराबर 8.314 जूल प्रति मोल। ये हमारा मान हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं यदि EA का मान किस में हो, कैलोरी में हो, तब R का मान क्या हो जाएगा। यदि EA का मान कैलोरी में होगा तब R बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा R बराबर 1.987 यानी कि लगभग 2 कैलोरी प्रति मोल, प्रति मोल। ये हमारा मान हो गया। अगला टॉपिक हमारा जो है उसको देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अभिक्रिया के वेग में टक्करों का सिद्धांत। इसका नियम क्या है यानी कि इसका सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, हमारा जो पहला है वो उसको देख लेते हैं। पहला हमारा है अणुओं के मध्य होने वाले सभी टक्करों से अभिक्रिया नहीं होती, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, उत्पाद नहीं बनता है। ठीक है, तो जिन टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया हो जाती है अर्थात उत्पाद बनता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रभावी टक्कर कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारा पहला सिद्धांत हो गया। दूसरे सिद्धांत की तरफ चलते हैं, तो वो क्या है, दूसरा सिद्धांत हमारा है टक्करों की कुल संख्या की तुलना में प्रभावी टक्करों की संख्या हमेशा क्या होती है, कम होती है। प्रभावी टक्करों से प्राप्त जो अणु होता है उसे हम लोग कहते हैं सक्रिय अणु। ठीक है, प्रभावी टक्करों से प्राप्त जो अणु होता है वो सक्रिय अणु कहलाते हैं। तीसरा सिद्धांत क्या है, तीसरा सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। जो तीसरा सिद्धांत है, प्रभावी टक्करों के फलस्वरूप प्राप्त सक्रिय अणु। कहने का मतलब ये है, प्रभावी टक्करों के फलस्वरूप जो सक्रिय अणु प्राप्त होते हैं यानी कि वे अणु होते हैं जिनकी ऊर्जा एक निश्चित तल के ऊर्जा या उससे अधिक या बराबर होती हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं देहली ऊर्जा। यहाँ पे हम आपको ग्राफ के माध्यम से भी दिखाए हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, देहली ऊर्जा हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो ये EA यानी कि सक्रियण ऊर्जा, पश्च अभिक्रिया, सक्रियण ऊर्जा, अग्र अभिक्रिया, ये हमने ग्राफ के माध्यम से बताया। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की।
चौथा सिद्धांत हमारा क्या है ये देख लेते हैं। प्रत्येक अभिकारक अणु में निहित प्रारंभिक ऊर्जा तल को उसके सक्रिय अणु के देहली ऊर्जा तल तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य हमारा क्या हुआ, इसको देख लेते हैं। तो अभिकारक अणुओं के लिए आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा, क्या? अभिकारक अणुओं के लिए आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो अणुओं को अभिक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करती हैं, सक्रियण ऊर्जा कहलाती हैं। इसे हम ई से प्रकट करते हैं, यानी कि जो इसका सिंबल होता है वो क्या है? ई हो गया। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा के अगर सूत्र के बारे में बात करें तो सक्रियण ऊर्जा यानी कि ई बराबर होता है देहली ऊर्जा माइनस अणुओं में टक्करों से पूर्ण निहित ऊर्जा। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। पांचवा सिद्धांत देख लेते हैं। किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निश्चित और स्थिर होता है जो अभिक्रिया के ताप तथा अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया? अभिक्रिया के वेग में टक्करों का सिद्धांत हो गया। अब बात कर लेते हैं सक्रियण ऊर्जा की गणना। पहला हमारा है ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से गणना जब करेंगे तब क्या होगा, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले आपको बता देते हैं ग्राफीय विधि से क्या होता है। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे अर्हेनियस समीकरण को। किसको? अर्हेनियस समीकरण से, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिए, अर्हेनियस समीकरण क्या था? लॉग के बराबर log a माइनस ई अपान 2.303 RT, ये हो गया, ठीक है, जो हम लोगों ने निगमन किया। अब बात कर लेते हैं, अब इसको हम क्या करेंगे? log a को पीछे कर देते हैं और ई अपान 2.303 RT जो लिखा उसको आगे कर देते हैं, क्योंकि हमें बनाना है y बराबर mx प्लस c। हम बात कर रहे हैं सक्रियण ऊर्जा की गणना के बारे में, तो इसकी परवड़ता क्या होगी वो निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं। log के बराबर यहाँ पे देखेंगे माइनस ई अपान 2.303 RT लिखा गया है, तो ठीक है। तो t को हम लोग किनारे कर देंगे तो हो जाएगा माइनस ई अपान 2.303 R हो गया इंटू 1 अपान t। इस प्रकार से हमने लिखा। आगे बचा क्या है उसको लिख लेते हैं, प्लस log a, चूँकि log a का जो सिंबल है वो प्लस हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? उपरोक्त रेखा का समीकरण, उपरोक्त रेखा का समीकरण क्या है? y बराबर mx प्लस c से तुलना कर log के व 1 अपान t के मध्य क्या खींचेंगे? ग्राफ खींचने पर। इस प्रकार से हमने ये लिखा, ठीक है। यहाँ देखेंगे यदि log के बेस 10 के मान को 1 अपान टी के साथ आरेखित किया जाए, यानी कि ग्राफ खींचा जाए, तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इस ग्राफ की परवड़ता क्या हो जाएगी? माइनस ई अपान 2.303 R के बराबर होती है। तो इसको हम लिख लेते हैं, जो हमारा परवड़ता आएगा वो क्या आएगा, इसको देखते हैं। तो अंतः खंड की पहले अगर बात करें, अंतः खंड बराबर हो जाएगा log a। यहाँ पे अगर हम तुलना करेंगे y बराबर mx प्लस c से, देखेंगे अंतःखंड जो है वो क्या है? log a हो गया। अगर इसकी ढाल यानी कि इसकी परवड़ता की बात करें तो ढाल बराबर हो जाएगा माइनस ई अपान 2.303 R। ये हमारा क्या हो गया? ढाल हो गया। अब हम सक्रियण ऊर्जा की जो गणना पढ़े हैं, ये हमारा तो पहला हो गया ग्राफीय विधि से। दूसरा हम पढ़ लेते हैं गणितीय विधि से, ठीक है। दूसरा हमारा है गणितीय विधि से। चलिए, गणितीय विधि से एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम बात करते हैं यदि T1 ताप पर, सबसे पहले हम लिखेंगे अर्हेनियस समीकरण को, ठीक है। इसी का यूज़ ज़्यादा होता है, तो लिख लेते हैं अर्हेनियस समीकरण से।
अरण्य समीकरण था क्या, उसको हम लोग लिख लेते हैं। अरण्य समीकरण हमारा है log k बराबर log a माइनस ई ए अपान 2.303 RT से। ये हमारा हो गया अरण्य समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या है हमारा गणितीय विधि से। यदि T1 ताप पर, यहाँ पे देखेंगे तो T ताप पर है, तो T1 ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा, K1 हो जाए, और T2 ताप पर उसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या हो जाए, K2 हो जाए, तब हमारा क्या हो जाएगा समीकरण, उसको देख लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं log k है, तो हमने बताया जब T1 ताप पर वेग स्थिरांक क्या हो जाए, K1 हो जाए, तो हो जाएगा log K1 बराबर log a माइनस ई ए अपान 2.303 R, और ताप क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। ये हमने माना पहला समीकरण। ठीक है, इसी प्रकार से लिखेंगे अगर T2 ताप पर उसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या हो जाए, K2 हो जाए, तब क्या हो जाएगा समीकरण, तो हो जाएगा log K2 बराबर log a माइनस ई ए अपान 2.303 R T2। इस प्रकार से ये हमारे क्या हो गए, दो समीकरण हो गए। अब हमें करना क्या है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है पहले उसको लिख लेते हैं। तो जो जो लेफ्ट साइड है उसको पहले लिखते हैं। समीकरण 2 है तो पहले समीकरण 2 को लिखेंगे। समीकरण 2 में क्या है, log K2, ये हो जाएगा log K2, और समीकरण 1 में बायां पक्ष क्या है, log K1 हो गया, इसको हमने घटाया। इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लिखेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो राइट हैंड साइड समीकरण 2 है वो क्या है, log a माइनस ई ए अपान 2.303 R T2, ये हमारा हो गया। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे जब लिखेंगे पहले समीकरण को तो हम लगा देंगे ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह है। ठीक है, तो हो जाएगा log a माइनस ई ए अपान 2.303 R T1, ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम खोल देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट को, तो यहाँ पे लिखेंगे log K2 माइनस log K1 बराबर log a माइनस ई ए अपान 2.303 R T2, ये हमने लिखा। अब क्या करेंगे, जब माइनस यहाँ पे है तब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के जो चिन्ह होते हैं वो क्या है, बदल जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो माइनस log a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखा तो हो जाएगा प्लस ई ए अपान 2.303 R T1। ठीक है, ये हमने लिखा। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ हमारा कैंसिल हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो माइनस log a और यहाँ पे है प्लस log a, ये हमारा हो गया कैंसिल। अब इन दोनों में देखेंगे तो ई ए अपान 2.303 R, ई ए अपान 2.303 R, ये क्या है दोनों में, इसलिए हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे log K2 माइनस K1 बराबर ई ए अपान 2.303 R, हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब हमारा बचा क्या उसको देख लेते। तो यहाँ पे हमारा जो बचा है माइनस, यहाँ माइनस लिखेंगे 1/T2, 1/T2 हो गया। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ बचा 1/T1। इस प्रकार से ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे log K2 माइनस log K1 लिखा है, तो इसे हम लोग लिख क्या सकते हैं, इसको देख लेते हैं। चलिए, इसे हम लिख सकते हैं log K2 अपान K1। अगर ये माइनस में रहेगा तो log का नियम है, अगर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, तो ई ए अपान 2.303 R, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे माइनस है तो इसको हम पलट देते हैं, ये प्लस है तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो 1/T1 माइनस 1/T2, हमारा ये क्या हो गया, समीकरण आ गया, हमारा
जो डेरिवेशन था वो हो चुका। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी और भी क्या लिख सकते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो log K2/K1 बराबर EA/2.303 R। इसको क्या करते हैं, कड़ी गुणा करके सॉल्व कर लेते तो हो जाएगा T2 माइनस T1 इंटू T2। इस प्रकार से ये हमारा दूसरे रूप में समीकरण हो गया। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की आणविकता क्या है और अभिक्रिया की कोटि क्या है, इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है ना, धन्यवाद।